साल 2024 गणतंत्र दिवस की परेड में सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी का एक लड़की नेतृत्व कर रही थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस बहादुर लड़की की सलामी ले रही थी। ये लड़की थी सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट पूनम गुप्ता। देश की राष्ट्रपति के सामने परेड का नेतृत्व करने वाली अब यही लड़की राष्ट्रपति भवन में एक इतिहास रचने जा रही है। मौका होगा पूनम गुप्ता की शादी का। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति भवन में पहली बार किसी ऑफिसर की शादी की शहनाइयाँ गूंजेंगी। आपने अब तक केवल वीआईपी शादियों के बारे में सुना, देखा या पढ़ा होगा, लेकिन पूनम गुप्ता देश की पहली ऐसी दुल्हन होंगी जिसकी शादी वीवीआईपी माहौल में होगी। भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद राष्ट्रपति के निवास स्थान पर शादी की शहनाई गूंजेगी। इस शादी में शामिल होंगी खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और देश की जानी मानी राजनीतिक हस्तियां। आइए जानते हैं कौन है पूनम गुप्ता जो राष्ट्रपति भवन में दुल्हन बनने जा रही हैं। पूनम गुप्ता मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली हैं और सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात हैं। इनके पिता का नाम रघुवीर गुप्ता है जो शिवपुरी के नवोदय विद्यालय में अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। पिछले कुछ समय से पूनम राष्ट्रपति भवन में पीएसओ के पद पर तैनात हैं। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए इनका रिश्ता जम्मू कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अवनीश कुमार से तय किया गया। रिश्ते के बाद घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पता चला कि पूनम की शादी तय हो गई है। उन्होंने तुरंत राष्ट्रपति भवन के मदर टेरेसा क्राउन परिसर में पूनम की शादी का अरेंजमेंट कर दिया और उनसे कहा कि तुम राष्ट्रपति भवन से ही दुल्हन के रूप में विदा होगी। राष्ट्रपति पूनम गुप्ता के व्यक्तित्व और बहादुरी की कई बार प्रशंसा भी कर चुकी थी। उन्होंने ऐतिहासिक फैसला करते हुए ये निर्णय लिया कि पूनम गुप्ता की शादी राष्ट्रपति भवन में ही करवाई जाएगी। राष्ट्रपति के फैसले को सुनकर पूनम और उनके परिवार बेहद खुश हुआ। 12 फरवरी को पूनम गुप्ता की शादी धूमधाम से राष्ट्रपति भवन में होगी। शादी में पूनम के करीबी रिश्तेदार को ही बुलाया गया है और ख़ास बात यह है कि इस शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आशीर्वाद देने पहुंच सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद ये शादी पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक शादी होने वाली है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।